न्याय के मंदिर में अगर खुद अधर्म का वास हो जाए तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए। कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगती है। चूंकि मामला जज साहब का था तो आनन फानन में फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचते हैं और पूरी टीम जैसे तैसे आग बुझाने पर लग जाती है। आग बुझ भी जाती है, लेकिन इस आग के बुझते ही एक नई आग लग जाती है, क्योंकि उस पूरे कमरे में वहां पहुंची टीम को नोटों के बंडल भरे मिलते हैं और आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम भी उन्हें वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का फैसला सुना देती है। और इस पूरी घटना में एक मजेदार मोड़ तब आता है जब दिल्ली फायर ब्रिगेड के प्रमुख अतुल गर्ग ये दावा करते हैं कि जस्टिस वर्मा के आवास पर अग्निशमन कर्मियों को कोई नकदी नहीं मिली है और उधर सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले से साफ मना कर देता है। और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के लोग ये कहते हैं कि क्या हम कोई कूड़ेदान है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद कई सवालिया निशान इस पूरी न्यायिक व्यवस्था पर खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इतनी जल्दी फैसला लिया। क्या यह फैसला एक प्रशासनिक निर्णय था या मात्र पनिशमेंट के तौर पर लिया गया था, या फिर इस पूरे मामले को कोई एक नया एंगल देने की कोशिश की जा रही थी, या फिर यहाँ कोई गलती हुई है तो क्या यह सिर्फ ट्रांसफर से हल हो जाने वाला मुद्दा था, या फिर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का एक और संकेत है। दोस्तों, जस्टिस वर्मा का मामला पहला नहीं है जब किसी जज का नाम भ्रष्टाचार से जोड़ा गया हो। पूरी की पूरी लंबी लिस्ट है। कुछ उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे 2008 का गाजियाबाद पीएफ घोटाला। इस केस में कई जजों का नाम उछाला गया था। 2011 का पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन का मामला, उन पर करोड़ों की बेनामी संपत्ति रखने का आरोप था और बाद में उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। और यही बताती चलूं आपको कि जो मुद्दे हम बता रहे हैं ये मुद्दों की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये मुद्दे चूंकि उस वक्त चर्चा में आए थे, इसलिए इस मुद्दे पर यहाँ उनकी बात करना भी जरूरी है। ऐसे एक मामला है सहारा बिड़ला डायरी केस। इसमें दावा किया गया कि कुछ जजों को कॉर्पोरेट घराने से पैसे मिले। देखिए, यहाँ मैं किसी को सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहरा रही हूँ। ये जांच का विषय है और इसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जो कि अपना काम करेंगी या कर भी रही हैं। लेकिन जिस तरह से केसेस निकल के आ रहे हैं, ये मन में तमाम तरह के संदेह खड़े करता है कि आखिर क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे। और जब गहराई से हम अध्ययन करते हैं तो कई चीजें निकल कर आती हैं। इसमें एक पहला मामला निकल के आता है कि न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की भारी कमी नजर आती है। भारत में कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति होती है, ना कोई बाहरी निगरानी और ना ही कोई जवाबदेही। तो आप सोचिए कि क्या खुद जजों द्वारा जजों का चुनाव करना सही है। और दूसरा मामला निकल के आता है लंबित मुकदमे। बहुत लंबे समय तक मुकदमे लंबित रहने के कारण भ्रष्टाचार के मामलों की जांच खुद ही न्यायपालिका के अंदर ही दबी रह जाती है। तो क्या इस मामले की जांच भी दबा दी जाएगी या कुछ सार्थक होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसमें तीसरा मुद्दा समझ में आता है कि सीबीआई और अन्य एजेंसियों की सीमित भूमिका है। न्यायपालिका के मामलों की जांच करने में एजेंसियों की सीमित भूमिका रहती है, जिससे भ्रष्टाचार के मामलों में स्वतंत्र जांच नहीं हो पाती। और इसमें बड़ा कारण राजनीतिक दबाव भी समझ में आता है। कई बार न्यायपालिका पर राजनीतिक और औद्योगिक घरानों का दबाव पड़ता है, जिससे निष्पक्षता प्रभावित होती है। और इस तरह की और भी तमाम वजह हैं जिससे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो फिर उपाय क्या है? आखिर ऐसा क्या किया जाए कि न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ाई जा सके। एक्सपर्ट्स इसमें कई उपाय सुझाते हैं, जिसमें है जजों की संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा। लोगों का मानना है कि यदि जज अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक कर दें ताकि उनकी वित्तीय स्थिति पर नजर रखी जा सके। न्यायिक लोकपाल की नियुक्ति भी एक विकल्प हो सकता है, जिसके तहत एक स्वतंत्र न्यायिक लोकपाल यानी जुडिशियल ओम्बुड्समैन नियुक्त किया जाए, जो जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सके। कोर्ट कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने से पारदर्शिता बढ़ेगी, जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा। कॉलेजियम प्रणाली की जगह एक न्यायिक आयोग बनाया जाना चाहिए, जिसमें सरकार, विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि शामिल हों। साथ ही सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसलों की नियमित समीक्षा होनी चाहिए, ताकि संदिग्ध मामलों की जांच की जा सके। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक निगरानी संस्था भी होनी चाहिए। जनता की भागीदारी और जनता को जजों के आचरण और उनके फैसलों की समीक्षा में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि इन उपायों पर कुछ हद तक काम किया जा रहा है, जैसे सुनवाई का लाइव प्रसारण किया जाने लगा है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी दिक्कत है। न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेहिता को मजबूत करना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। यदि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई गई तो आम जनता का न्यायिक व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा।
इसलिए ये जरूरी है कि न्यायिक सुधारों को प्राथमिकता दी जाए और एक स्वतंत्र, पारदर्शी और जवाबदेह न्याय प्रणाली स्थापित की जाए। और ये पूरा मामला अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ध्येय टीवी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।